यह तीव्र थ्रिलर एक युवा महिला की कहानी खोलता है जिसका पहाड़ पर दिन एक अंधेरे अनपेक्षित मोड़ लेता है। पहाड़ की ढलान पर एक भूतिया स्मारक बैठा है, प्रकृति में खोदा हुआ एक शांत दुखद मार्कर, पास के पेड़ों पर अंकित अक्षरों के साथ जो एक अतीत की ओर संकेत करते हैं जो अब भी सताता है। एक महिला चट्टान के किनारे पर खड़ी है, विचारों में खोई हुई, निराशा के कगार पर डगमगाती हुई। जैसे ही वह एक नियति भरे कदम के लिए तैयार लगती है, एक आदमी करीब आता है, आसान तरीके से दृश्य की प्रशंसा करता हुआ। वह बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है और यद्यपि वह शुरुआत में निरुत्साहित रहती है, कुछ बदलता है और वह खुल जाती है। उसका नाम आयरिस है और धीरे धीरे वह अपनी कहानी साझा करती है। वह अपने परिवार के साथ बिताए गए एक शांतिपूर्ण दिन को याद करती है। उसका पति एक पेड़ पर उनके नाम के पहले अक्षर तराश रहा था, उसका छोटा बेटा जंगल में दौड़ रहा था और वह पास के जंगल के फूल चुन रही थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है, एक भयानक सच्चाई सामने आती है। पर्वत पर स्मारक उसके बेटे के लिए है। आयरिस ने सब कुछ खत्म करने का इरादा बदल दिया। पर्वत से उनका अवरोह एक दुस्वप्न बन जाता है। एक पल में आदमी, जिसका नाम रिचर्ड है, अपनी असली मंशा प्रकट करता है। एक क्रूर मुस्कान के साथ वह एक इलेक्ट्रिक शॉक उपकरण का उपयोग करके आयरिस को बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है, वह उसकी कार में बंधी होती है। वह एक पॉकेट नाइफ से अपनी हथकड़ियां तोड़ लेती है। रिचर्ड से पहिए का नियंत्रण छीनने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन उनका संघर्ष एक दुर्घटना में अंत हो जाता है जब कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर भी जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित आयरिस वाहन से बाहर निकलती है, लेकिन रिचर्ड एक और डरावना मोड़ प्रकट करता है। उसने उसे एक आरामदायक इंजेक्शन दिया है जो धीरे धीरे उसके शरीर को लकवा मार देगा। समय अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खोने से पहले केवल 20 मिनट रहते हैं। वह जंगल से लड़खड़ाती हुई गुजरती है। पहले उसकी उंगलियां, फिर उसकी टांगें और अंत में उसकी आवाज धीमी पड़ने लगती है। बेताब होकर वह झाड़ियों में छुप जाती है, प्रार्थना करती है कि रिचर्ड उसे न पाए। लेकिन जब चींटियां उसके छुपने की जगह में भर जाती हैं, तो वह हिलने पर मजबूर हो जाती है। रेंगते हुए तब तक जाती है जब तक वह अंततः एक बहती हुई नदी में गिर नहीं जाती। उसका शरीर लगभग जमे हुए जैसा होता है, केवल उसकी आंखें ही प्रतिक्रिया करती हैं। किस्मत का एक मोड़, नदी के किनारे उसके निष्क्रिय शरीर को एक आदमी ट्रैक्टर पर देखकर, यह समझते हुए कि वह केवल पलकें झपकाकर ही संवाद कर सकती है, वह उसकी प्रार्थनाओं को समझ लेता है और उसे अपने पास के घर ले जाता है। उसे रिचर्ड से छिपाता है, लेकिन रिचर्ड अडिग है। वह घर ढूंढ लेता है और उस आदमी का सामना करता है जिससे एक क्रूर लड़ाई होती है। पुलिस को बुलाना एक घातक गलती साबित होती है। उस आदमी को निर्दयतापूर्वक चाकू घोंप दिया जाता है और रिचर्ड घर को ईंधन से भिगोकर आग लगा देता है, जबकि आयरिस अभी भी भीतर फंसी होती है। वह फिर से रिचर्ड का सामना करती है, जो उसे जलते हुए घर से घसीटकर एक चोरी की कार में डाल देता है। वे ईंधन के लिए रुकते हैं, लेकिन आयरिस की परेशान हालत ध्यान आकर्षित करती है और एक चिंतित राहगीर पुलिस से संपर्क करता है। अधिकारी जल्द ही उनका पीछा करता है, लेकिन रिचर्ड, जो ठंडे और शांत स्वभाव का है, उसे भी मार देता है। भागने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो रिचर्ड आयरिस को एक नाव पर ले जाता है, यह सोचकर कि उसे किसी भी तरह की सहायता से अधिक दूर ले जाए। आयरिस आजादी का एक आखिरी मौका पकड़ती है। वह चुपचाप उसकी छुरी उठाती है और जब वह पास आता है तो उसे उसकी गर्दन में घुसा देती है। कमजोर होते हुए भी रिचर्ड छुरी निकालता है और उस पर झपटता है, लेकिन आयरिस उसकी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाती है। उसकी कांपते उंगलियों ने ट्रिगर खींच दिया। घबराहट में वह गलती से नाव को गोली मार देती है, जिससे गोली के छेद से पानी अंदर भरने लगता है और रिचर्ड का भाग्य सील हो जाता है। जैसे ही नाव डूबती है, आयरिस किनारे की ओर तैरती है, अंततः अपने अपहरणकर्ता की पकड़ से मुक्त हो जाती है। नई फिल्म रिलीज के 3 मिनट के विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो